हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मुंबई में जो एक्टिंग के ऊपर स्कैम होते हैं उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सपने लेके मुंबई में एक्टर बनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ आते ही स्कैम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो आते हैं मुंबई में तो उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ किससे बात करनी है, किसके किससे पूछना है, कहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ पे ऑडिशंस वगैरह होते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे रेलवे स्टेशन के पास में या कहीं पे भी जाओगे तो 800 रुपये में आपको पर डे काम मिलेगा, एक्टर बनिए, हमको कॉल करिए, ऐसे पोस्टर कहीं पे भी बहुत सारे चिपके हुए मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऐसे काम मिलेगा, तो वो उनको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद वो आपको मना नहीं करेंगे डायरेक्टली, वो बोलेंगे आपका आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया, डायरेक्ट आपको बुलाएंगे वहाँ पे। फिर बोलेंगे कि आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू के 500-1000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आपका काम हो जाएगा, आप 1-2 दिन बाद आइए। तो या तो 1-2 दिन बाद में वो आपका फ़ोन उठाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनको तो पैसे मिल गए, अभी आपसे उनसे कुछ मतलब नहीं है। या फिर वो क्या करेंगे कि आपको लटका के रखेंगे, सर हो रहा है, आपका काम हो रहा है, 1 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए। या फिर आपको बोलेंगे कि आपको जो मिल चुका है, आपको सीरियल में काम मिला है, आपको 8 घंटे काम करना है, 1200, 1500, 2000 रुपये आपको पर डे रहेगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि लेकिन आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि 800-1200 रुपये मिल रहा है तो ठीक है, कार्ड बनवा लेता हूँ। तो आपसे 8 से 10 हज़ार रुपये वो यूनियन के कार्ड के नाम पे फ्रॉड कर लेंगे, वो आपसे वो पैसे ले लेंगे। उसके बाद भी आपको काम नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। फिर आपको बोलेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया, वो कर लीजिए। तो आप वो करने को लिए रेडी हो जाओगे, लेकिन वो काम भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि काम उनके अंडर में रहता ही नहीं है। वो बस उनका एक फंडा ही यही है कि जो भी नए लोग आएंगे उनको अपने जाल में फंसाना है, और बस यही लटका के रखना लंबे समय तक। अब क्या करते हैं कि जो एक्टर बनने के लिए आते हैं, वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर किसी नई जगह जाते हैं तो हम वहाँ किसी को पहचानते नहीं है। और हम कहीं पे भी रहने के होटल में रुके या फिर रूम रेंट पे लेके रुके, तो हमारे पास कोई साधन नहीं रहता है, हमको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है फिर, क्योंकि हम रेंट नहीं पे कर पाएंगे अगर काम नहीं होगा तो वही सब चलता रहता है फिर। और आधे लोगों का सपना इसीलिए टूट जाता है कि वो एक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि जब वो बड़ी उम्मीद लेके यहाँ मुंबई शहर में आते हैं और अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाद में जब उनके साथ ये फ्रॉड होता है तो वो उनके सपने कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी तरह से टूट जाते हैं। उसके बाद उनको मतलब काम मिलता नहीं है, तो वो रूम का रेंट वगैरह पे नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो अपने सपनों को छोड़ के वापस चले जाते हैं। इसलिए अगर आप आ रहे हो यहाँ पे मुंबई, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किसी के पहले कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। कि ये जब अगर आपके कहीं पे भी ऑडिशन वगैरह हो रहा है, वो पता कीजिए, प्रोडक्शन हाउस में जाइए। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन हाउस वाला या फिर कोई भी ऑडिशन के नाम से आपसे पैसे मांग रहा है, तो वहां पे बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रॉड होगा। क्योंकि ऑडिशन के पैसे कहीं लगते ही नहीं है, चार्जेस होता ही नहीं, सब फ्री में होता है ऑडिशन वगैरह। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, और किसी किसी के मतलब कि जाल फंसे में ना फंसे, और अपना ध्यान रखिए। चलिए।